Good morning students. I hope you all are healthy and healthy at your home. I am your English teacher. Today I am going to explain you your English book chapter number 1st, that is waiting at the window. Okay students? So students, in this poem एक बच्चा है वो अपनी इमेजिनेशन मतलब अपनी सोच से वो अपनी अलग एक दुनिया क्रिएट कर रहा है विंडो पे जो पानी की ड्रॉप्स आ रही है उससे रिलेटेड ये पोयम है। आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आएगी। सो ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 1st, दैट इज वेटिंग एट द विंडो पैन। इट्स अ पोम। ओके, यस, पेज नंबर 9, चैप्टर नंबर 1st, वेटिंग एट द विंडो। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बेबी दिखाई दे रहा है, वो अपनी विंडो की साइड देख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं उसकी क्या इमेजिनेशन चल रही है, क्या वो सोच रहा है और क्या वो समझ रहा है। उसे देखकर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन पे बताया है, दीज आर माई 2 ड्रॉप्स ऑफ रेन। यहाँ पर उसको विंडो पे कुछ 2 बूंद पानी की दिखाई दे रही है। वेटिंग ऑन द विंडो पैन, और वो उन्हें विंडो पैन मतलब जो विंडो के ऊपर का जो आपको एरिया रहता है ना बाहर के साइड, वो क्या कहलाता है, विंडो पैन। और वो उनको नीचे आने का वेट कर रहा है। आई एम वेटिंग हियर टू सी विच द विनिंग वन विल बी। और वो यहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा है कि दोनों ड्रॉप्स में से कौन सा ड्रॉप पहले फर्स्ट आएगा। बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम्स, और दोनों ही ड्रॉप्स के उसने क्या किए हैं, डिफरेंट नेम्स लिख रखे हैं। वन इज जॉन एंड वन इज जेम्स। एक का नाम क्या रखा है उसने, जे, और एक का जॉन। क्लियर? ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वर्स्ट कम्स फ्रॉम विच ऑफ देम इज फर्स्ट। दोनों को ही वो बोल रहा है कि देखते हैं कौन बेस्ट है और कौन वर्स्ट मतलब खराब है। और वो कब देखेंगे, जब कोई फर्स्ट आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है और कौन वर्स्ट है। जेम्स हैज जस्ट बिगन टू ओज, ही इज द वन आई वॉन्ट टू लूज। अब जो जेम्स है वो कैसा है, वो नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है, उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है, विंडो पैन से नीचे आ रहा है वो। पर वो जो है जेम्स है, ये बच्चा चाहता है कि वो लॉस हो जाए मतलब वो हार जाए। जॉन इज वेटिंग टू बिगिन, ही इज द वन आई वॉन्ट टू विन। जॉन वहाँ पर अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर वेट कर रहा है स्टार्ट करने के लिए, और ये वो है जॉन जिसको ये बच्चा चाहता है कि वो विनर हो जाए। जेम्स इज गोइंग स्लोली ऑन, और जो जेम्स है उसने क्या करा है, धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। समथिंग सॉर्ट ऑफ स्टिक्स टू जॉन। सो स्टूडेंट्स, जो जॉन है वो कहीं पर किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के कारण वहीं पर स्टिक हो गया है, चिपक गया है। जॉन इज मूविंग ऑफ एट लास्ट, और मतलब वो चिपका हुआ था विंडो पर, और मतलब आखिरी में उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। जेम्स इज गोइंग प्रीटी फास्ट, पर जो जेम्स है वो क्या पहले से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है जॉन से। जॉन इज रशिंग डाउन द पेन, जेम्स इज गोइंग स्लो अगेन, और जो जॉन है वो पेन पर बहुत जल्दी नीचे नीचे आ रहा है, और जो जेम्स है वो अभी मतलब क्या है, अगेन जेम्स इज गोइंग स्लो अगेन, और अब जो जेम्स है वो फिर से स्लो हो रहा है। नाउ स्टूडेंट टर्न द पेज, पेज नंबर 10। जेम्स हैड मेड अ सॉर्ट ऑफ स्मीर, जॉन इज गेटिंग वेरी नियर। अब देखो जो जेम्स था वो बहुत आगे था पहले जॉन से, पर अब जो जॉन है वो उसके बहुत ज़्यादा पास पहुंच गया है। ही गोइंग फास्ट इनफ, जेम्स हैज़ फाउंड अ पीस ऑफ लव। अब जो इतना कम डिफरेंस बचा है, क्या अब वो बच्चा सोच रहा है जो जॉन है, क्या वो जेम्स को पीछे कर पाएगा, उसे पीछे छोड़ पाएगा। जॉन हैज़ क्विकली हरीड बाय, जेम्स वॉज टेकिंग टू अ फ्लाई।
अब जो जॉन है वो क्विकली मतलब बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है, और जो जेम्स है वो क्या है, वो बस उड़ने ही वाला है। जॉन इज देयर एंड जॉन हैज वॉन, लुक आई टोल्ड यू हियर इज द सन। मैंने कहा था, देखो जॉन ही जीता और जॉन ही यही था। मैंने कहा था कि जो हियर इज द सन, मतलब जो सन है वो यही है, मतलब सन का मतलब यहाँ पर विनर यही है। ये किसने लिखा है? एलन अलेक्जेंडर मिलाइन। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।